दिखाई पड़ रहा लेकिन सब जगह है। एक मिनट, माशे कह रहे हैं पानी रखा हुआ है इसके अंदर। बुलाना ज़रा इसको। ये देखो, ये पानी है, इसमें पानी पीते होंगे क्या? हालत देखो ज़रा इसकी। अरे भाई साहब, हमारे प्रायोरिटी के जानवर नहीं हैं। तो प्रायोरिटी है तो जीव ना। नहीं, जीव तो है प्रायोरिटी जीव पे के नहीं है तो हिसाब जो से मतलब उनको ऐसे भूखा रखेंगे। मार दोगे क्या? ये देखो, ये मिट्टी पड़ी है, देखना खोर में यार, हद कर दी इन्होंने तो। सर इधर नहीं है चारा, आप भी आके देखो। ये देखो खोरों का हाल है, ये देखो मिट्टी पड़ी है इसमें, देखना ये मिट्टी है। ये चारा डलता हुआ क्या यहाँ पे? कब का जमा पड़ा है, सूखे पड़े हैं एकदम, पत्थर गोबर पत्थर तक पड़े हुए हैं देखो। और ये दावा कर रहे हैं कि हम इनको डेली चारा देते हैं। हद है यार, मतलब बेशर्मी की भी। ये देखना, ये देखो, क्या मिट्टी पत्थर खाएगा? हाँ, गाय पत्थर खाएगी क्या? पत्थर है यहाँ पे, गोबर है गाय का यहाँ पे पड़ा हुआ। बेशर्मी की हद है यार। इन बेजुबानों के नाम पे भी लोग जो है इतना नीचे स्तर गिर गया है कि बेचारी देखो, आवाज़ सुन के ऐसे लग रहा है ना पता नहीं कौन कुछ खाने के लिए लेकर आया है। पर इनकी जो स्थिति है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनको कितना खाना मिलता होगा। साथियों जय हिंद। जैसा भी हमने सुबह वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के एक जगह, उसका नाम अभी हम डिस्क्लोज़ करेंगे, हस्तिनापुर का पुलिस थाना यहाँ पे लगता है। यहाँ पे किस तरीके से एक बहुत बड़ी सरकारी गौशाला में धांधलेबाजी चल रही है, करप्शन चल रही है। इसका नाम है राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। यहाँ के मैनेजर है अर्जुन और एक अमरदीप सुपरवाइज़र हैं। काफ़ी हमने बीच में कुछ स्टिंग ऑपरेशंस किए, कुछ हमने तमाम चीज़ें जो पता लगाई उससे निचोड़ ये निकल कर आया कि सरकारी खाते में दिखाते हैं पशुधन, गाय एक दिन में 60 किलो के करीब चारा खाती है। पर आप जान के हैरान हो जाएंगे कि मात्र 1 से 1.5 किलो भूसा डाला जाता है उस पशुधन के लिए जो भी 3 वर्ष से कम के हैं। उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। तकरीबन 100 के करीब गाय ऐसी हैं जो कि दूध देती हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में कुछ हद तक अच्छा भोजन दिया जाता है। लेकिन ये लिस्ट की सिर्फ शुरुआत है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट दिखाना एक एकड़ में कि हमारे पास इतने एम्प्लॉय हैं, पर एक्चुअल में 6 से 7 एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं और खाते में दिखाए जाते हैं 30 से 35। और सरकारी एक का जो महीने का खर्चा है वो 5200 रुपये, 5200 रुपीज़, ये उनके खाते में पैसे पहले जमा करते हैं और 500 रुपये उनको देने के बाद बाकी जो बचा हुआ पैसा है तकरीबन 45-4700 रुपये वो कैश के रूप में अपनी जेब में रख लेते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए भ्रष्टाचार का स्तर योगी की नगरी में इस तरीके से बढ़ रहा है और प्रशासन को कानों कान खबर नहीं है। तो हम चाहेंगे इस मुद्दे को उच्च स्तर पे उठाना ताकि योगी जी तक ये बात जाए। जिस तरीके से योगी जी बड़े ही निष्ठा के साथ, कर्तव्य के साथ गौ सेवा कर रहे होते हैं, दूसरी ओर उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के प्रदेश में गौ के साथ यदि अत्याचार होगा तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हम चलेंगे, हम वेट कर रहे हैं फोर्स का, हमारे साथ जो है पुलिस बल भी रहेगा और वहाँ पे जाके हम इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देंगे। आपको दिखाएंगे किस तरीके से गाय वहाँ पे पीड़ित हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बने रहेगा अपने चैनल के साथ लास्ट तक। तो फाइनली हम पहुँच गए उस जगह पे, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र हस्तिनापुर मेरठ। तो अभी यहाँ पे हमारा वीडियो ऑन रहेगा, माइक ऑन रहेगा, ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर गलत आचरण का या गलत झूठा आरोप ना लगा सके। उसकी जब पोल खुले उसको देखते हुए तो हमारा पूरा टाइम पे वीडियो और ऑडियो ऑन रहेगा माइक्स का, ताकि किसी भी तरह की कोई चीज़ ना हो पाए। तो चलते हैं अभी हम अंदर, आइए। क्षेत्रफल बता रखा है, भूमि का इतना है, कृषि कृत्य भूमि इतनी है, संचित भूमि इतनी है, तमाम चीज़ें इस पे बता रखी हैं। पर दिखने में क्या है और ग्राउंड पे क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा मुआयना भी हम करेंगे। अच्छा, ट्रैक्टर्स की हालत देखो ज़रा, दिखाएं एक बार इसको भी। हमको जो सूचना मिली है उसमें बताया गया है कि कुछ ट्रैक्टर्स बिल्कुल कंडम खड़े हुए हैं, बिल्कुल ख़राब खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी भी मेंटेनेंस का और फ्यूल का खर्चा लिया जाता है, दिखा के कि यहाँ पे जुताई चल रही है। और हाल ही में एक ट्रैक्टर पे 2 लाख रुपए भी लगाए गए हैं कि हमने सही कराया है, कुछ काम कराया है, पर एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ है, ऐसे भी गौ माता, मुझे बहुत दुख है कि आप ऐसे भ्रष्टाचारियों के बीच में हैं जो आपका चारा भी खुद खा जाते हैं। वो देखिए, देखना ज़रा, गायों के साथ भैंस भी है, देखो ये इनकी दयनीय स्थिति है। देखिए ज़रा, दिखा ना, ये दिखाओ, जूम करो ज़रा, वो देखो हालत देखो गाय की ज़रा, ये देखिए
गोबर देखना नीचे। गोबर देखो ज़रा, गोबर से ही पता चल जाता है कि कब से हाइजीन मेंटेन नहीं की गई इनकी। बिल्कुल बुरे तरीके से जो है पूरा, आप यहाँ से देखेंगे तो पूरा कीचड़ हुआ पड़ा है। हमें जो जानकारी मिली उसमें बताया गया है कि लेबर का पैसा पूरा सरकार को देती है, तकरीबन 8 करोड़ का इनका सालाना बजट है जो बताया गया है। तो सोचिए लेबर की जो कॉस्ट है वो उनको प्रॉपर मिलती है, पर एक कागज़ों में लेबरों के नाम चढ़ाते हैं तभी शायद सफाई नहीं है ना, क्योंकि रियल में नहीं है। उसके बाद उनके खाते में 5200 कुछ रुपये डाले जाते हैं और उनको 500 रुपये दे के बाकी सब कैश वापस ले लिया जाता है। ऐसे भी गंभीर आरोप है इनके ऊपर। पूरा यहाँ से जो है मामला ख़राब हो रखा है। देखिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हाइजीन है यहाँ पे। और मुझे कह रहा है कि यहाँ से गोबर उठवाते हैं। गोबर उठवाते का बेचारी गोबर करती ही नहीं है ठीक से, क्योंकि ठीक से खाना मिलता ही नहीं होगा। देखिए ना कैसे पिंजर निकले पड़े हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कह रहे हैं जी इनको हम खुराक देते हैं। खुराक देखिए किस तरीके से दी जा रही है। ये देखिए बिल्कुल इनकी हड्डी पसलियाँ निकली पड़ी हैं बेचारों की। ये देखिए ना, कंकाल हुई पड़ी हैं, जीता जाता कंकाल हैं। ये देखिए, और सरकार तो दे रही है, सरकार के पास जो है पूरा फंड दे रही है इनको, पर ये कहीं ना कहीं इन बेचारे बेजुबानों का खाना भी खुद खा जाते हैं कुछ अफसर लोग। तो शर्म आती है यार ऐसे लोगों के ऊपर। ये देखिए, अरे भाई नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, ऐसे क्यों डर रहे हैं? ओ ओ ओ ओ ओ ओ गौशाला में अननेसेसरली कंस्ट्रक्शन करा के फ्लोर को पक्का करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं मिट्टी के द्वारा ही इसको रखा गया ताकि सॉफ्ट कुशनिंग रहे और वो स्लिप होकर ऐसे गिरे ना। नहीं पानी तो है, खाना खाना अंदर है जी, अंदर अंदर कहाँ है? देख लिए, अंदर देख लिए ना। अब ये भी भगेंगे। ये थोड़े बड़े हैं ना, थोड़ी मैच्योरिटी होगी इनमें। आना जरा, इनका पानी का है? ये पानी है, इसमें पानी पीते हैं सब। अच्छा 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 अच्छा। और इनका खोर कहाँ पे इसमें चारा डाला है आपने? ये तो खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल सूखा हुआ, सूखा है पूरा। गोबर है, ये देखो इसका अंदर बहुत टाइम से साफ भी नहीं हुआ है। देखो मैनेजर साहब, ये जो इसकी हालत है खोर की, इसको देख के लगता नहीं रहा इसमें चारा डाला होगा पिछले काफी समय से। डाला नहीं, अभी डलेगा नहीं, पर ये बेस देखो ना, बेस पे ही तो पूरा मिट्टी जमी पड़ी है, मिट्टी और गोबर चिपका हुआ है। देखो इसमें एक तुनका भी नहीं है। अरे भाई तिनका नहीं, आप आपने बोला कि आपने बोला अंदर चारा है, आप ही ने बोला कि अंदर चारा जानवर है। पालते हैं। ये कहाँ है इसमें चारा? इसमें चारा कहाँ है भाई? देखना, हाँ ये खोर पूरी की पूरी खाली पड़ी है यहाँ पे, दूर तक मुझे कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है यहाँ पे चारे के नाम पे। अरे यार ये क्यों भगदड़ मचा देती है यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, सारे करेंगे। हाँ ये रहा, ये धांधलेबाजी यहाँ पे देख रहे हो आप? ये यहाँ से चारा खा जाते हैं जब। सामने आपकी अच्छाई है। हाँ दिखा दीजिए। हाँ। ये देखो एक गया, बिल्कुल इसकी हड्डियां चमक रही हैं पीछे ठीक से। है ना, वो हो गया, हो रहा। आप जो अच्छे है उसकी भी देखिए ना, उसकी भी बात करिए। हाँ नहीं, ये तो दिख रहा है मेरे को, ये तो ठीक है। ये देखो, ये दिखाना जरा, इधर पास लाना जरा। और ये आप देखो, काउंट कर लीजिए कितने हैं और कितने परसेंट इसमें ये देखो ना, ये देखो, ओहो, ये देखो, इसको स्किन प्रॉब्लम है क्या इस वाले को? बहुत सारी गायों और भैंसों के कान में सीरियल नंबर की प्लेट नहीं है, इसका मतलब क्या है? किसको? ये वाला नहीं, कुछ है दिक्कत में होंगे कुछ। देखना, ये देखो, ये तो बिल्कुल ही कमजोर है। एक दो मैं कह सकता हूँ कि 2-4 दिख रहे हैं थोड़े ठीक से, बाकी देख लीजिए, दिखाओ इनको। बाकी देखो ना, ये बिल्कुल वीक बढ़िया पड़ा हुआ उनको है। दिखाओ, जितने कमजोर वो भी ये दिखाओ। देखो, ये वाला कितना वीक है, गिर ना जाए। ये देखो, अच्छा इनका खोर दिखाना जरा। इनका खोर भी साफ है एकदम, खोर साफ, ये भी एकदम साफ ही है। इसमें कब डाला था? आज डाला था? 10 बजे गिर गई थी, 18 पल्ली चारा। अच्छा हाँ जी, हरा बिल्कुल कटते हुए तुरंत गिरा गया था, मैंने खुद अपने आप गिरवाया था जिसको। अच्छा, हाँ जी, सुबह के टाइम गिरा, अब शाम के टाइम कब गिरेगा जी? अब डलेगा। हाँ 6 साढ़े 6 बजे तक गिरेगा।
हमने इनको बोला कि आप हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि कब आपने सुबह दिया, कब आपको रेगुलर देते हो, हमें 5-7 दिन की फुटेज दिखाइए। तो मैनेजर साहब ने साफ मना कर दिया, बोले तो मेरे घर पे है डीवीआर रिकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता। और हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सिर्फ दूध देने वाली गायें हैं उन्हीं को हरा चारा मिलता है, भरपेट खाना मिलता है, बाकी सबको थोड़ा बड़ा जो है सूखा भूसा वगैरह दे के काम चलाते हैं लोग, और खाते में दिखाते हैं पूरा खाना दिया, पर एक्चुअल में खाना उनको पूरा मिलता नहीं है। सेट में सब व्यवस्था है। और इनकी हेल्थ में इतना फर्क क्यों है? अरे ये तो ये देखो अर्जुन जी, इनकी हेल्थ बताइए अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हो कि आप कमियां निकाल रहे हो, अभी अब यहाँ से खड़े होके दूर से देख लो, आप दिखाना जरा, एक मिनट। अब अर्जुन जी आप ये देखिए जरा, एक बारी। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ है आप वो थोड़ी यहाँ पे कहूँगा। ये देखिए, ये सारी ही मतलब इतनी ये कैसे है? ये सारी नहीं है, ऑलमोस्ट जिस पे नजर डाल रहे हैं वही बहुत क्या कमजोर कुछ दिखाई है दे रही है। इसमें। जी भाई, अर्जुन जी एक बार बस ये बताइए कि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है इन गायों का इतना सूखा कैसे है, इतना कमजोर? नहीं कुछ वीक है, अभी ठंड हाँ, से जो भी निकले है। हैं, अभी ठंड से निकले हुए हैं। नहीं भले अभी ठंड से सुनिए, निकले अभी हों, ठंड से लेकिन निकले हैं, लेकिन ग्रेडिंग- कुछ तो हेल्थ होनी चाहिए इनकी। ये देखो, ये मुझे लगता है इनको पेट भर के ये वाला ग्रुप खाना खा रहा होगा, जो चीज़ नहीं, थी नहीं, मैंने सबको मान लिया। मिलता ये है, देखो ना आप, सबको मिलता है इसमें भी। हाँ कुछ है, मैं ये कह रहा हूँ, क्या सभी नहीं कुछ हैं। मैं तो जहाँ भी नजर डाल रहा हूँ मुझे अधिकतर सबकी पसलियाँ निकली हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें जो उस टाइप के जानवर काले नीले जो इस तरह इधर उधर टहलते हैं उनको रखा जाता है। हाँ जी, नहीं बाहर से जो आ जाते हैं अंदर एंट्री कर जाते हैं उनको लग रखते हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी जानवर यदि आपकी प्रोमाइसिस में घुस गया तो आपको उनको पकड़ने का, बांधने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आपने बांधा तो किस मंशा से बांधा है, कि आपको किसी और के हाथों नहीं बेच देते, किसी गलत व्यक्तियों के। ये भी जांच का विषय बनता है। और देखिए किस तरीके से इनको रखा इनके लिए दाना पानी रखा है? हाँ इनके लिए भी दाना पानी दे दिया जाता है। इनकी खोर तो खाली दिख रही है मुझे, पानी की भी अरे भाई, है अर्जुन जी, हाँ जी, इसमें तो पानी भी नहीं अंदर। आपको तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा होगा पानी, सब दानिश जी इधर आना, आपको तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन सब जगह है। एक मिनट। गौशाला के मैनेजर साहब का जो कॉन्फिडेंस है इतना हाई है, पर उनको ये नहीं पता कि हम हर जगह जाके चेक कर सकते हैं। माशे कह रहे हैं पानी रखा हुआ है इसके अंदर, बुलाना जरा इसको। ये देखो, ये पानी है, इसमें पानी पीते होंगे क्या? हालत देखो जरा इसकी। अरे भाई साहब, हमारे प्रायोरिटी के जानवर नहीं हैं। तो प्रायोरिटी है तो जीव ना, नहीं जीव तो है, प्रायोरिटी जीव पे के नहीं है तो हिसाब जो से ऐसे उनको भूखा रखेंगे। मार दोगे क्या? ये देखो, ये मिट्टी पड़ी है, देखना खोर में यार, हद कर दी इन्होंने तो। सर इधर नहीं है चारा, आप भी आके देख लो। अर्जुन जी एक मिनट इधर तो आइए, चारा आप नहीं तो इधर आइए, डलेगा। आप इधर आइए। अब डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, प्लीज आ जाइए, बाहर आ जाइए। सरकार से सालाना 8 करोड़ का फंड मिलता है ऐसा बताया गया है। ऐसा होने के बावजूद भी ये पशु बेचारे भूखे मर रहे हैं, तो कुछ नहीं, हमने सच्चाई दिखाई तो डिस्टर्ब हो गए। हाँ जी, जानवर निकल रहे हैं, आप अंदर अब बाहर आ अरे जाइए। ये 2 ही जानवर हैं, हम तो 20 के बीच में चले गए तब कुछ नहीं हुआ, ये तो 2 ही हैं गिनती के। आइए आप ये बताइए, ये हमारे आपके गौशाला में जो ये सुनिए तो पहले हाँ जी, मेरी हाँ बात सुन बताइए लीजिए। बताइए। जो बाहर के जानवर यहाँ पे आ जाते हैं पकड़ करके, हमारे जो डेयरी में हमारे कैंपस में आ रहे हैं उनको यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम देंगे उनके लिए। तो कहाँ पे, कौन सी जगह पे देंगे? यहीं पे देंगे। ये भी जांच का विषय है कि सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। कैसे और कोई जानवर आएगा और कैसे किसी को ऐसे लॉक कर देंगे? यदि जानवर इन्होंने रखे हुए हैं गौशाला के अंदर, तो कैसे बिना पानी के और बिना खाने के चारे के रखा हुआ है? ये खुद अपने आप में बड़ा ही अमानवीय व्यवहार है। यहाँ तो मुझे लग रहा पता नहीं कितने महीनों से नहीं दिया। मुझे लग रहा है हाँ इनका तो इलाज भी नहीं हो रहा। देखो ये तो स्किन की प्रॉब्लम है कोई से। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन जी। हाँ जी, अर्जुन जी देखो इनको दिखवाओ डॉक्टर वगैरह को, बिल्कुल क्योंकि देखो उसको तो स्किन की दिक्कत है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कमी है तो उसको देखा जाएगा। तभी तो आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ अच्छाई देखने थोड़ी आ पाए, यहाँ बुराई देखने आए हैं ना। गौशालाओं में अक्सर बुराई ही मिलती है देखने को। बुलाओ यार, कहाँ गया भाई? ये यही है ना भूसे का गोदाम? सामने लिखा है ना। हाँ हाँ, खुलवाओ इसको। आप 18 दिन से 18 दिन का अपना एवरेज बता दीजिए। हम फाइनल दिन करते हैं काम, हमसे पहले यहाँ पे काफ़ी लोग आके काम करके जा चुके हैं। हाँ तो फिर देखे होंगे, ऐसी तो कोई बात हम नहीं तो कि आज जिससे आप लाइव लोग कर रहे हैं टेलीकास्ट negative। करने आए हैं।
राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र हस्तिनापुर में। इसके बाद हमें बाबूगढ़ भी करना है अभी। ये आ गए हम इससे बाहर, चार दीवारी से। इसमें टोटल कितना आ जाता है एक शेड में, मतलब ये जो बनी हुई है? नहीं खुलवाया? नहीं उसमें नहीं, खाली है। तो फिर 600 कुंटल नहीं है ये। इसमें झोल है भूसे में। ये कह रहे हैं ना हमारे पास 600 कुंटल का स्टॉक है। स्टॉक खत्म है इनका। देखो ना आप आके, मैं दिखाता हूँ। है अमरदीप जी सुपरवाइजर, है ना? इसको कवर करो। लो बताओ, मैं बताता हूँ। जवाबदेही कौन करेगा यहाँ पर? जो इनको बुलाओ ना। अभी जो आप पीछे शेड देख पा रहे हैं, इस शेड में इन्होंने यहाँ पे बताया, जो अर्जुन जी यहाँ पे इंचार्ज हैं और साथ में जो अमरदीप जी यहाँ पे सुपरवाइजर हैं, ये कह रहे हैं कि इस शेड के अंदर लगभग 2000 क्विंटल जो है वो भूसा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप अंदर आइए। कोई नहीं, आप आ जाओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ये जो है ना, ये लगभग 90% के आसपास बिल्कुल खाली है। आप देखो, पूरा कवर करके दिखाओ। तो 600 कुंटल का यहाँ पे भूसे का स्टॉक तो है नहीं। ये स्टॉक मुश्किल से मुश्किल 150 कुंटल के आसपास का है, या 200 होगा हद करके, ठीक है? तो ये मतलब अगर इतना हरा चारा इनके पास है तो फिर भूसा क्यों खिला रहे हैं? भूसा क्यों खत्म हो रहा है टाइम से पहले? आपका क्या नाम है? अगर हरा चारा इतना ज्यादा है तो भूसा क्यों खिला रहे हैं फिर? लेबर की कमी के कारण वो चारा कट नहीं पा रहा जी। वो चारा खेतों में खड़ा है। ये तो कह रहे हैं कि हम 150 कुंटल डेली कटवा रहे हैं। कटवा रहे हैं, लेबर नहीं है तो इसलिए नहीं, 150 कुंटल डेली कट रहा है। हाँ जी। तो 150 कुंटल अभी आप कह रहे हो कि लेबर नहीं है, कट नहीं रहा। आज तो नहीं है लेबर, आज तो आज भूसा नहीं कटा, आज भी नहीं है, कल भी लेबर नहीं, हम ये कह रहे हैं आज ही तो भूसा खिला रहे हो, आज लेबर नहीं है, कल लेबर नहीं थी, पर स्टॉक तो खत्म हो गया ना। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा नोट करने वाला है। यहाँ पे जितनी भी लेबर इन्होंने रखी है, इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये काफ़ी सारी लेबर को पेजेस में दिखाते हैं, खाते में दिखाते हैं। उसके बाद हर महीने उनके खाते में 5200 रुपये तो ट्रांसफ़र होते हैं कि लेबर है, लेकिन उनसे पैसे वापस ले लिए जाते हैं उनको 500 रुपये दे के। तो इस तरह की धांधलेबाजी सरकारी गौशाला में यदि चलेगी तो कहाँ से लेबर आएगी, कहाँ से खेत काटेगी, कहाँ से गाय हरा चारा खाएंगी? इस भूसे से ही काम चलाया जा रहा है, जो कि जल्दी स्टॉक में कुछ और दिखा रहा है, रियलिटी में कुछ और है। तो ये सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है, इंसानियत को भी, और इन बेजुबानों को तो क्या ही कहूँ मैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इनकी टोटल जितनी भी फसल है वो 90-95% अभी भी खड़ी हुई है, क्योंकि पूरे साल इन्होंने फसल उगा के कटवाई ही नहीं है। रियलिटी ये है। तो पहले भी तो आया, जब चारा नहीं था उस टाइम वो भूसा को आ गया। वो तो कह रहे हैं हमारे पास पूरे साल हरा चारा है। पूरे 4 साल तो नहीं, भूसा भी तो खुलाया जाता है बीच में। हरा चारा अभी आया नहीं? हरा चारा वो आ रहा है जी, अब भी आ रहा है। कैमरों में रिकॉर्डिंग चेक करवाते हैं। आओ, कैमरे तो लगे हुए हैं ना यहाँ पे। आओ, चलते रहो। मैं ये कह रहा था सर, ये स्टॉक 600 कुंटल का कहाँ है आपका? अगर आपके पास इतना हरा चारा है तो आप भूसा क्यों खिला रहे हो फिर? नहीं, भूसा तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना हमको। नहीं, आप कह रहे हो ना स्टॉक हमारे पास 600 कुंटल बचा हुआ है। स्टॉक तो मुश्किल से ये 125 से 150 कुंटल का है। अब तोलवा लीजिए कितना है। क्या तोलवा लीजिए। आप हमें कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करवाओ, जो आपका डेली 150 कुंटल हरा चारा आ रहा है। क्योंकि अभी अंदर एक लेबर ने बताया कि लेबर की शॉर्टेज है, हरा चारा तो खेतों में ऐसे ही खड़ा है। आप खेत भी चेक कर लीजिए, वहाँ से चारा आ रहा कि नहीं, आपके सामने है रखा। यहाँ पे कैमरे भी चेक कर लो, जो भी कैमरे करना चेक करवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं सुबह से कट नहीं, रहा है। बिल्कुल, अगर आप कट रहा है ID दीजिए, मैं सब करूंगा। अगर डेली इतना चारा हरा आ रहा है, 150 कुंटल चारा आ रहा है, तो हम कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करवा लेते हैं। आ रहा होगा ना हरा चारा? सही हो, वही तो मैं कह रहा हूँ। जानकारी हो तो अगर ये सही है तो क्रेडिट दे देंगे ना। बहुत लोग आते हैं। नहीं, अगर ये सही है तो हम क्रेडिट दे देंगे ना। नहीं, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए आपकी। करनी चाहिए, इतने बढ़िया से मैनेज कर रहे हैं। जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, सीसीटीवी चारों तरफ लगे हुए हैं। अच्छा, ये सीसीटीवी यहाँ पे ही है बिल्कुल? हाँ बिल्कुल, और गेट पे भी है बिल्कुल। फुटेज चेक करवाने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? हम ऐसे फुटेज जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में हरा चारा है, ठीक है, ऐसे हम फुटेज नहीं देंगे ना।
आप रिटर्न में डिमांड करें, मैं दूंगा। हम रिटर्न में डिमांड अभी करवा देते हैं। ये सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं जो सपोर्ट पास का करने के थाना है, तैयार हूँ। आप नेगेटिव वहाँ बात से कर रहे हैं यहाँ दो पे। सिपाही मंगवा लो। नहीं, आप नेगेटिव बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, किसी के कहने पे आप आए, किसी की शिकवा शिकायत पे आप यहाँ पे आए हैं ना। हमारे पास शिकायत है तभी तो हम आए हैं। हाँ, और आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हो। नहीं, सपोर्ट में पूरी तरह से आपके साथ टहल रहा हूँ। जो बराबर में आप जो पूछ रहे हैं मैं उसको बता रहा हूँ। वहाँ से 2 सिपाही मंगवा लेते हैं हम, ठीक है, और लिखित में दे देते हैं एप्लीकेशन। ये जो सिविलियंस है ये भी दूध लेकर जाते हैं क्या कौन से? अर्जुन जी, ये जो खड़े हुए गाड़ी वगैरह में? नहीं, स्टाफ हो गए, ये स्टाफ जो रिटायर्ड स्टाफ हो गया। हाँ, नहीं, ये आसपास के लोकल रेजिडेंट्स नहीं है नहीं होंगे लोकल रेजिडेंट्स। तो मतलब पैसे देके खरीदते हैं यहाँ से दूध क्या? नहीं, पैसे दे के नहीं, कूपन करता है, नगद यहाँ कोई चीज़ नहीं है। ले आओ, पानी पिलाओ इन लोगों को। आइए सर। डीवीआर कहाँ पे लगा हुआ है आपका? अपने रेजिडेंस में लगाएं। आपके रेजिडेंस पे जी, डीवीआर ऑफिस में नहीं लगा? वहीं से मॉनिटर करते हैं, योगी जी वहीं से मॉनिटर करता हूँ मैं। ऑफिस में कोई यहाँ तो बैठ के हम 24 घंटा मॉनिटर कर नहीं सकते। आप ये बताओ, अब ये भूसा बहुत कम है, आप कह रहे हो कि हमारे पास चारा है, पूरे साल चारा है हमारे पास, 365 दिन चारा है। पानी पिलाओ पहले। भूसे का स्टॉक तो फिर बचा होना चाहिए ना, फिर भूसा क्यों खा रहे हैं ये? अब या तो चारा नहीं है या भूसा ही नहीं है। क्योंकि देखो लाए, हमें भी दिखा दो, आपको दिखा दो। कि भैया अच्छा ही है। ये जैसे ग्यावन है, औसर है, ग्यावन औसर है, युवानर है, साढ़बुल है, बच्चे हैं, सबके अलग-अलग कैटेगरी में, अलग सबको कैटेगरी, हर कैटेगरी अलग अलग रहते हैं। नहीं, पेपरों में तो चलो बढ़िया तरीके से, पेपरों में तो सारे बहुत सरकारी काम भी होते हैं, पेपर में होगा आपको, लेकिन ग्राउंड पे भी है कि नहीं है, वही तो है मेन मुद्दा। नहीं, ग्राउंड तो आप देख रहे हैं भाई साहब। हमें सबसे दुखदाई स्थिति उनकी लगी जो दूध नहीं देते, जो मेल फीमेल थे, जो उस वाले बाड़े से जो भाग कर गए थे, उनकी जो स्थिति वो बहुत ज़्यादा हमें खराब लगी। बस नहीं, उनको तो स्थिति उसको खराब है, थोड़ा उसको सा सुधारेंगे। थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान दो। बिल्कुल, आपका डायरेक्शन हमारे लिए सराखों पे ऐसा नहीं है। क्योंकि ये तो बेचारे, हो सकता है कि आप सही हो, आपके नीचे जो सहकर्मी है वो भ्रष्टाचार कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है ना। बिल्कुल आप हो सकता है, सही हो, बिल्कुल हो आपके सकता है। नीचे वाले व्यक्ति हैं वो दिखाते पेपरों में कुछ और है पर एक्चुअल में बिल्कुल, कुछ और हो रहा हो। क्योंकि ये तो बेचारे बेजुबान है, तो किसी को शिकायत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो और लेकिन ये वो, तो वो कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं बिल्कुल होती। आवाज नहीं होती है। ये तो हर आदमी को अगर सोचना इनके चाहिए। विचारों का हक कोई खाएगा, ये चीज हर तो आदमी फिर को वो भी खुश सोचना नहीं चाहिए। रहेगा। वही चीज मैं भाई से बता रहा हूँ, मुझे भी सोचना चाहिए, इनको भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है इनके प्रति। बिल्कुल हमें सरकार किस बात की तनख्वाह दे रही है। बिल्कुल। और वो वाला रजिस्टर भी मंगवा लो, एम्प्लॉय वाला। तो डेली यहाँ से कितना दूध होता है? इसमें दोनों टाइम मिला करके 220 kg के नियर होगा। मैनेजर साहब के ऊपर ये भी आरोप है कि जब इनकी ये गाय जो दूध देती हैं तो उसके प्राइवेट तरीके से इसको निकलवा के, खो निकलवा के भी इसको बेचते हैं। ये भी एक जांच का विषय बन जाता है। तो आपने लिख रखा है सब? हाँ जी, ये यहाँ से है जी। हाँ, ये यहाँ से है, ये यहाँ से। हाँ, मतलब ये तो इनका टोटल होता है जी। हाँ, यहाँ तो वो है जो पूरे महीने का सब कुछ आ रहा है, जा डेली रहा का। है ना? डेली का मतलब जो 13 तक का तो हो रखा है ये। हाँ, मतलब और चारा वारा गिरवाते ना जी, इसलिए अभी भरा नहीं था जी, और इधर भर चुका हूँ। मतलब इकट्ठा भर लेते 1-2 दिन, 2-3 नहीं दिन नहीं, का? डेली भरता हूँ जी, अकेला हूँ जी, मेरे साथ के छुट्टी पे जा रहे हैं जी। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, हाँ जी। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि एक साथ ही भरे हैं बैठ के मिला के? कैसे जी? नहीं जी, ये डेली भरता हूँ जी मैं। मतलब बिल्कुल कलम, ये राइटिंग मेरी है जी। अरे जैसे ये मान लो जी, मतलब मैंने नोटिस ये करा था, मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले पेज पे, इस वाले पे, कि जैसे ये 44 44 44 220 220 220 57 57 57 190 100 एक ही साथ भर के, जैसे अभी ताजे भरे हो एक ही उसमें, कि पूरा एक ही पेन का फॉर्मेट चल रहा है बिल्कुल। है मेरी। और यहाँ पे देखो राइटिंग कितनी कितनी वो हो रखी है इन्होंने। ये मतलब यहाँ था जी, ये 9 तारीख ऐसा तो नहीं था कि भूल गए तो भरना भरा एकदम से नहीं भाग जी, ऐसा भाग। कैसे हो जाएगा जी? देखो, मुझे पशुओं का भी देखना है, उनका चारा भी देखना जी, टाइम फिर से भी भरना जी, रिकॉर्ड भी पूरा करना जी। ओके साथियों, नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यूज़ NBN पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्री अर्जुन, जो कि मैनेजर हैं राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र हसनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश से। मामला संज्ञान में यह आया था कि इनकी
ड्यूटी के दौरान के जो तमाम स्टाफ कर्मी हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई थी जो कि बिल्कुल भी देखा जाए तो योगी जी के राज में सहने वाली नहीं है। इल्ज़ामात काफ़ी बड़े हैं, जिसमें कहा गया था कि इनके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टाफ है उनकी संख्या कुछ और है, लेकिन जो वास्तविकता है ग्राउंड पे वो कुछ और है। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था अर्जुन जी के ऊपर। अर्जुन जी जो रिपोर्ट्स हमने जो अपना पूरा इन्वेस्टिगेट किया, जो भी चीज़ें हमने करी हैं, तो अर्जुन जी के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो इसमें कहा गया है कि जो तमाम जो इनके एम्प्लॉय हैं, जो ख़ासतौर पर डेली बेसिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके निवास स्थान पे काम करते हैं, कुछ और अधिकारियों के निवास स्थान पे भी काम करते हैं, जबकि सरकार उनको सैलरी दे रही है 5200 रुपये पर महीना है, कुछ ऐसा ही है क्या अर्जुन जी? जी ओके, 5200 रुपये है। नमस्कार। नमस्कार जी। तो ये जो है पहले थोड़े से बताइए आप कि कहा गया है कि आप जो सैलरी उनको दी जाती है 5200 रुपये, एक्चुअल में जो ग्राउंड पे काम करते हैं वो लेबर ऑफ नंबर ऑफ लेबर्स कम है, और यहाँ तक इल्ज़ाम है कि 5200 रुपये देने के बाद जो है 500 रुपये उनके पास रहते हैं और बाकी जो है कैश आपको दे दिया जाता है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है अर्जुन जी? मेरे यहाँ परमानेंट स्टाफ और डेली स्टाफ दोनों काम करता है। डेली स्टाफ का 213 रुपया पर डे के हिसाब से दिया जाता है, जो गवर्नमेंट का जियो है उसके अकॉर्डिंग देता हूँ जी। वो करीब मिल करके 5500 समथिंग बनता है। ओके, ये गलत है, आधारहीन बात है कि मैं 500 रुपये उनको दे करके बाकी मैं ले लेता हूँ। टोटल जो भी पैसा होता है उनके अकाउंट में जाता है, उनके द्वारा खुद ड्रा किया जाता है, उनके द्वारा कुछ इस्तेमाल किया जाता है, मेरे द्वारा कुछ नहीं उसमें किया जाता है। सिर्फ मेरी ये जिम्मेदारी है मैं उनकी सैलरी उनके अकाउंट में डालूँ ट्रेजरी के थ्रू सारा काम होता है यहाँ पे। ओके, ये भी कहना आधार है। अच्छा देखिए, हमने कुछ क्योंकि कोई भी मीडिया जो बड़े स्तर पे एक नेशनल लेवल की जब न्यूज़ कवर करता है तो ये नहीं कि किसी ने बोला उठ के आ गया। हम भी अपने स्तर पे थोड़ी बहुत तहकीकात करते हैं, जो हमें जो आंकड़ों से जो जानकारी मिली, जो मौके पे मौजूद जो हमने जानकारी प्राप्त करी, उसमें आपके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिसका इंटरव्यू हमारे पास है, स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें एक सुंदरी हैं, एक शोभा हैं और कल्पना है। क्या ये तीनों आपके रेजिडेंस पे एम्प्लॉयड रहते हैं क्या? नहीं, ये गेस्ट हाउस पे भी काम करती हैं, मेरे यहाँ भी कभी कभी काम करते हैं। आपके यहाँ पे भी जाती हैं, मतलब घर पे पर्सनल काम करने के लिए? पर्सनल क्या, सरकारी काम करती हैं। गेस्ट हाउस तो है। तीनों की जरूरत पड़ती है? नहीं, गेस्ट हाउस पे है, मंदिर है, स्टाफ है। अच्छा, सबके नहीं यहाँ मेन मिलके तो ऑफिस काम आपका यहाँ पे, तो रेजिडेंस में 3 एम्प्लॉयज की क्या जरूरत नहीं, पड़ती है? residence सुंदरी, में 3 शोभा, नहीं। कल्पना। बताया नहीं, गेस्ट हाउस है, कब गेस्ट आते हैं। अभी गेस्ट पीछे गए हैं, यहाँ पे ऑडिटर हमारे आए थे, करीब 4 दिन हो रहे हैं, तो उनके लिए खाना दाने की सारी चीज़ व्यवस्था करनी पड़ती तो है। कभी कभी जाती है, मतलब हमेशा नहीं जाती? जी, हमेशा नहीं जाती। और अमरदीप, आप ही हैं क्या? जी। अमरदीप जी, आपके पास भी कुछ स्टाफ रहते हैं क्या पर्सनल वर्क के लिए? नहीं रहते आपके यहाँ पे? ओके, ऑलराइट। और खाद वगैरह जो आती है या जो जुताई होती है, कुछ ऐसे भी आरोप हैं कि जो जुताई होती है वो नंबर ऑफ मल्टीपल टाइम दिखाई जाती है और उसका जो एक्सपेंस है वो खाते में कुछ और होता है, ग्राउंड पे कुछ और होता है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? जितने ट्रैक्टर चलेंगे उनकी लॉग बुक होती है, उनका एंडेंट होता है, हर चीज़ होता है। जुताई जितनी होती है उतनी दिखाई जाएगी, उससे ज़्यादा क्यों दिखाएंगे? नहीं, ऐसा दिखाया भी जा सकता है, मानते हैं ना आप नहीं करोगे ऐसा, लेकिन होता है, हो भी जाता है ऐसा। अब पता नहीं, पीछे हो सकता हुआ हो, कई बार कंप्लेंट भी कि हुई ट्रैक्टर है। मैंने चला दिया, दिखा दिया 200 किलोमीटर चला है पूरी बिल्कुल जुताई आप में सही और कह वो रहे हैं। 50 ही है। बिल्कुल आप फसल सही कह खरीदी रहे है और हैं, उसके पैसे बिल्कुल जेब में आप डाली सही है। कह रहे हैं। कभी कभी ऐसी भी शिकायत आई हैं, पीछे भी मेरे आने से पहले भी आई हैं कि ट्रैक्टर वहाँ 5 चले हैं, 6 दिखाए गए हैं, 7 दिखाए गए हैं। उनकी जांच पड़ताल भी हुई मुख्यालय तक। अच्छा, तो ये जो गायों का दूध निकलता है, क्या कोशिश तो मेरा यही है कि यहाँ पे ईमानदारी से, मेहनत से और पूरे सत्यनिष्ठा से काम हो, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से तो हर कोई अवगत है और वो खुद हमारे वीडियोस को भी देखते हैं। यूपी पुलिस के बहुत सारे जो कर्मचारी अभी उनसे भी मिल के रहा है, तो सारे हमें वाईफाई जानते हैं। वो जानते हैं कि हम ग्राउंड पे काम करते हैं, पूरे कर्तव्यनिष्ठा के साथ जैसे करते हैं। बिल्कुल। तो अर्जुन जी, इसमें आपका और बड़प्पन है कि आप इस तरह से कवर करते हैं, ग्राउंड पे कवर करते हैं, ईमानदारी से कवर कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक तरफा चेहरा दिखाएंगे तो उससे किसी हो सकता है एक अच्छा व्यक्ति और वो डिफेम हो जाए। मैं आपका सम्मान करता हूँ और पूरी तरह से आपका सम्मान करता हूँ। अर्जुन जी, इसमें और ये भी एक जो हमारा मेन आपसे थोड़ी हमारी शिकायत है, हम सारी शिकायतें और जो तमाम चीज़ें उसको एक तरफ कर देते हैं। जो हमने प्रैक्टिकली आके देखा, एक तो आप जो अनअटेंडेड, जो अबेंडेंड जो एनिमल्स आपने पकड़े हुए थे 4 जो आपके एक एरिया में थे, वहाँ पे ना तो पानी भी नहीं था। एक मानवता है थोड़ी बहुत जो हमें निभानी चाहिए, बिल्कुल, एटलीस्ट पानी तो उनके लिए चारा वो भी नहीं था उसके अंदर। उस पर आप क्या कहते हैं, आपको नहीं लगता ये वो चीज़ गलत? बिल्कुल, उनको पानी मिलना चाहिए, उनको चारा मिलना चाहिए। जब तक हमारे कैंपस में, तब तक उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो दरवाजा बंद था, वो तो मैंने देख लिया, बेचारे पता नहीं हो सकता कब के पैसे हों। सभी इतनी मानवता तो मेरे ख्याल से रखनी चाहिए। बिल्कुल, मानवता क्या हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी होती है
कि हमारे घर पे कोई आता है तो हम उसकी सेवा सत्कार करते हैं। वो भी हम चाहे इधर से पकड़ें चाहे अपने कैंपस से पकड़ें, उनकी सेवा करें। पहले भी हमने डायरेक्शन किया हुआ है कि इनको पानी दिया जाए, चारा दिया जाए, अब तक हमारे यहाँ हैं, बाकी उनको बाहर कर दिया जाए। तो आप अपने स्टाफ पे नज़र रखें कि भैया इस टाइप की चीज़ें ना हो। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आपकी जो पशुधन है जो कि दूध दे रहा है, हमने देखा कि वो हेल्थ वाइज सारी ठीक है, प्रॉपर शेड है, फैन है, क्लीनिंग है, लेकिन इस बात से आपको भी इनकार नहीं करना होगा, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा अंतरात्मा पे हाथ रख के कि जो बाकी जो एरिया था जो हमने कवर किया वहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे खामी नज़र आई। या तो आपके संज्ञान में हो सकता कि ना हो, यदि आपके संज्ञान में हम लेकर आए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इनको भरपेट खाना मिले, हरा चारा मिले, जो भूसा है सूखा जो है भरपेट मिले, टाइम से पानी मिले, टाइम से क्लीनिंग हो। उनकी स्थिति देख के आपने बोला कि ये नहीं कि भाई 50 में से 1-2 होते हैं, पर अधिकतर की जो स्थिति थी वो बिल्कुल ही खराब थी, इस बात को आप भी जानते हैं और वो वीडियो में भी कैप्चर्ड है। तो आप इस बात पे भी ध्यान दें कि भैया को टाइम से हरा चारा भी मिले, खाना भी मिले। मैं जब से यहाँ पे हस्तिनापुर परिषद को ज्वाइन किया हूँ तब से मेरा पूरा प्रयास है कि जितने भी हमारे जानवर हैं उनको भरपेट चारा मिले, सूखा चारा मिले, दाना मिले, दुहान टाइम से हो। सारे स्टाफ को मैं खुद जो है एक तरह से इंस्पेक्ट करता हूँ। आज संडे था, मैं ऑफिस खोल के बैठा हूँ, मैं फील्ड में गया चेक करने इसी चीज़ को, चारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुआई हो रही कि नहीं हो रही है। उसके बाद मैं आपके सामने हूँ यहाँ पे। बाकी देखिए काम मैं भी करता हूँ, सभी लोग करते हैं, कुछ ना कुछ कमी छूटती है, मैं उसको सुधारूंगा और सुधारने के लिए आपसे संकल्पबद्ध हूँ। नहीं बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी भी, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे इतना दूर अगर आए हैं कवरेज के लिए तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम सिर्फ गौ माता के लिए आए हैं, जीवों के लिए आए हैं, क्योंकि बेचारा ना तो बोल सकता ना वो फोन पे हमें बता सकता। ये एक गौ सेवा तो एक सौभाग्य से मिलती है, हम अपने घरों पे भी करते हैं बड़े सौभाग्य से। यहाँ तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ गौ सेवा के लिए नौकरी में हूँ। नहीं, नौकरी के माध्यम से अगर भी इतना मैं सेवा अगर कर इतनी रहा हूँ। बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी अगर तो आपको मैं उनका पेट नहीं भर सकता हूँ या उनके साथ कोई और दूसरे तरीके से चोरी करूँगा तो मुझे ऊपर वाला देख रहा है। नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल देख रहा है। और वो अगर कोई गलत करा तो मेरे ख्याल से प्रशासन भले ही छोड़ दे, नजर में ना आए, लेकिन वो कहते हैं ना परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, परमात्मा की लाठी में तो उससे हर किसी को डरना चाहिए। हाँ जी। तो साहब एक तो आप इस पे काम करें, जो बाकी जो अदर थे उनके थोड़ा सेहत का ध्यान रखा जाए, उनको निरंतर हरा चारा सूखा चारा मिला जाए। बाकी एक जो अबेंडेंट वाले थे आप उनके लिए चारा पानी की जो कमी हमें नजर आई वो थोड़ा मेंटेन रखें। और बाकी जो गोडाउन में जो एक मैटर था आपका, उसमें जो भूसे की जो संख्या बताई गई है उसके हिसाब से काफ़ी कम है। और जैसा हमने भी वार्तालाप करके जो हमने एक विश्लेषण किया और जो एक निष्कर्ष निकाला वो ये कि आपके पास पर्याप्त मात्रा से भी अधिक में हरा चारा जो है मौजूद है। उसके बावजूद अगर थोड़े बहुत क्वांटिटी में आप वो सूखा चारा डाल रहे हैं या भूसा डाल रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसमें भी सुधार की संभावना है कि आप अधिक मात्रा में जो है प्रॉपर उनको हरा चारा दें ताकि हेल्दी रहे। अगर अगले 30 दिन में जब हम आए तो यही जो गाय है जो आज हमें बिल्कुल थोड़ा ढांचे के रूप में दिखी, थोड़ी हर्षपुर दिखाई दें, क्या ऐसी उम्मीद कर सकते हैं अगली बार जब आए तो बिल्कुल बढ़िया आप पूरी तरीके से मिलेगी? उम्मीद कर सकते हैं, मैं आपकी उम्मीद पे खरा होने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल ठीक है। और जो भी जानवर आज दिखाई पड़ रहे हैं इक्का दुक्का कमज़ोर होंगे वो अगली बार आप जब आएंगे तो भी ठीक मिलेंगे जी। और यहाँ पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि जानवरों को कोई दिक्कत ना हो, कोई बीमारी ना हो, उनको भरपेट चारा मिले, टाइम से उनका हर चीज़ हो जी। 2 दिन से 3 दिन से इधर थोड़ा लेबर के मारे कमी थी, इसलिए आपने देखा हो कि भूसा भी पड़ रहा था। राइट। नहीं तो हम भूसे को इस समय सेव करें कि इमरजेंसी हमारे काम है, मान लीजिए किसी दिन मौसम ख़राब हो जाए या लेबर कम आए तो उस दिन भूसा डलवाएं या डलवाते हैं। इस नाते हम भूसे को अपना सुरक्षित करके चलते हैं। नहीं वो ठीक है, बस हमारी ये आपसे है कि आप इनका पूरा जो है ना बच्चे की तरह ध्यान रखिए। यदि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, योगी महाराज तो खुद ही गाँव की बहुत वो करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जाके अपने हाथ से फीड कराते हैं। जी जी। तो आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए अर्जुन जी। ठीक है साहब। थैंक यू। तो अर्जुन जी का जो पक्ष था उन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे जो फीडबैक थे वो हमने इनको मौके पे पहुंच के जो देखा इनके साथ वो भी साझा किया। तो हम चाहेंगे कि प्रशासन में जो भी कर्मचारी हैं जिनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है गौशालाओं को चलाने की, वो पूरे सत्य के साथ कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्य को करें ताकि ऐसी कृतियाँ सामने ना आए जिससे कि मीडिया को सामने आना पड़े या उच्च स्तर पे प्रशासन को सामने आना पड़े या फिर पुलिस प्रशासन को बीच में आना पड़े। तो इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये एक सेकंड और जिससे आपने हमारे स्टाफ की जानकारी चाहिए। कुल हमारे यहाँ जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है परमानेंट कर्मचारी की 65 है, 41 इस समय हमारे यहाँ वर्किंग में है। अच्छा 41 वर्किंग में है। 41 वर्किंग में है। अच्छा। और जो है 65 टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है। सैंक्शन स्ट्रेंथ 65 है आपके पास। तो अर्जुन जी कह रहे हैं जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है इनकी वो 65 है और मौके पे जो भी हैं वो 41 है। तो 41 के 41 सारे जो है आपकी इस गौशाला वगैरह पे और आपके गेस्ट हाउस पे इंक्लूडिंग
सारे कार्यरत हैं, रेगुलर आते हैं? नहीं, इसमें चौकीदार भी हमारे हैं, जो फील्ड में हमारे चौकीदार हैं। अच्छा, फील्ड में चूंकि रात दिन तो चौकीदार कहने का मतलब पूरे 300 दिन सारे आते हैं? हाँ जी, 300 दिन। कभी भी रैंडमली अगर हेड काउंट किया जाए तो सारे मिलेंगे? वीकली रेस्ट होता है। नहीं, वो तो एक दिन होता होगा, बाकी रैंडमली कोई ऐसे Permanent- सर्वे करे नहीं, तो नहीं, सारे मिलते हैं? हाँ सारे, क्योंकि परमानेंट कर्मचारी हैं तो सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, परमानेंट तो रहेगा। जो बाकी जैसे 41 जो आपने गिनाए हैं, इंक्लूडिंग 41 हमारे परमानेंट स्टाफ ही है। अच्छा, परमानेंट है 41। जो आपकी लेबर जो हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल है उनका कोई निश्चित नहीं, आए या नहीं है, आज आए कल हो सकता नहीं, हमें कोई उनकी यहाँ कोई नहीं, बात एक जो एक एवरेज जो है वो जो स्टाफिंग आपने average, कर रखी है, बिल्कुल, स्टाफिंग भी तो average। करी होगी ना? जी, जी, जी। कि इस गौशाला के हिसाब से स्टाफिंग की मुझे इतनी जरूरत है, जी। तो वो आपने कितनी 35, 40, 20 कितनी की हुई है? वो अलग अलग डेयरी की अलग है स्टॉपिंग। नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं, आपकी ओवरऑल सारी अप्रोक्सीमेट, वो तो अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब अप्रोक्स आइडिया तो होगा। हेड को इतना तो पता रहता है कि मेरी जो मैन पावर है वो इतनी है, ह्यूमन रिसोर्स जो मैं कॉन्ट्रैक्ट पे जो मैं बोल रहा हूँ कि जी 5200 मिलते हैं, 500 लेके बाकी वापस करते हैं, ये जो इल्जाम है वो कितने हैं मुझे टोटल? लगता है कि 150 में मेरा काम चल पाएगा, 150? खेती और डेयरी मिला के सब कुछ। अच्छा, तो 150 के करीब खेती है? से नहीं है, नहीं उनको अगर मिलेंगे तभी मैं पूरी तरह से कर पाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, 150 होने चाहिए आपके पता पास? नहीं आपको, केवल मेरे यहाँ फील्ड में इसमें 12 चारा काट रहे हैं। अच्छा, जो कि 20 या 25 होते तब मेरा पूरा होता है यहाँ पे। अच्छा, तो ये इसलिए मैं अपनी मशीन से भी बर्चिम कटवा रहा हूँ कि मान लीजिए जो लेबर हमारी कटाई में लगती है वो हमारी शेफ होकर के केवल लोडिंग करे, मशीन हमारी काट दे। ओके, चलिए ठीक है अर्जुन जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। ओके, नमस्कार, चलिए लीजिए। थैंक्स। तो दोस्तों ये था पूरा मामला जो आपको भी हमने दिखाया। आप क्या कहते हैं इस विषय पे कमेंट में राय जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पशुधन के साथ, गौ माता के साथ कोई भी गलत ना कर पाए। इन्होंने बोला कि जो खामियां उसको सुधारेंगे। सीसीटीवी फुटेज दिखाने से इनको शायद कहीं ना कहीं डर लगा। ये बोल रहे मेरे घर पे इसका सिस्टम रखा हुआ है, मैं यहाँ पे चेक नहीं कर सकता। ये जांच का विषय बनता है। तो देखने वाली बात है कि अगले 1 महीने के बाद हम जब आएंगे तो यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग अपनी गलतियों को स्वीकारें, प्रशासन भी ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखे और जहाँ पे जो भी कृत्य गलत हो रहा है, आपराधिक हो रहा है, असंवैधानिक हो रहा है, उसके ऊपर भी प्रशासन को नजर रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगानी ज़रूरी है जो कि अपनी कुर्सी का, अपने अहदे का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो बने रहिएगा अपने चैनल के साथ। मिलते हैं जल्द और किसी नए सामाजिक मुद्दे के साथ। जय हिंद।